वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी बॉटनी और लाइफ साइंस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2023 में इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, इन ऑल पॉइंट्स के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। ओके, और यहाँ पे ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इस बार 2023 में सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में एनटीए ने क्या क्या चेंजेस किए, वो भी आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले। ओके, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट एंड द ग्लैंस। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसकी डेट से रिकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं कि इसका डेट या एक्स्ट्रा एग्जाम डेट क्या होगा। यहाँ पे दे रहा है कि प्लीज रेफर टू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द डिटेल्स। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट, फीस डिटेल एंड कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेट पीजी का 2023 का आपको फीस डिटेल और यहाँ पे एग्जाम की इम्पॉर्टेंट जो डेट है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ऑनलाइन सबमिनेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज का जो डेट था वो 2023 यानी 20 मार्च 2023 यानी कल के डे पे था। 94 2023 तक अप टू द 5 PM इसका डेट है, यानी 19 अप्रैल को 2023 में 5 PM तक इसका डेट है। यहाँ पे दे रहा है कि लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस की बात करें कि लास्ट डेट आपका फॉर्म कब सबमिट करने का और फीस का एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने का लास्ट डेट कब होगा, तो 94 2023 यानी 19 अप्रैल को आपका फॉर्म 11:50 PM तक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2023 के फीस की बात करें तो फीस में पहली बार आपकी चेंजेस हो चुकी है। 2023 में फीस कुछ और था और 2023 में फीस चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप फीस सबमिट करने के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या वॉलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे आपका कैटेगरी दिया इन इंडिया फीस और आउटसाइड इंडिया के लिए क्या फीस होनी चाहिए। यहाँ पे कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यू, एससी, एसटी और थर्ड जेंडर और पीडब्ल्यूबीडी, इनकी फीस क्या होगी। तो इन इंडिया की बात करें, अगर आप इंडिया में रहते हो तो एप्लीकेशन फीस फॉर अप टू द 3 टेस्ट पेपर, अगर आप 3 फॉर्म भरना चाहते हो 3 पेपर्स के लिए, जैसे कि अगर मैं बात करी यहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी और लाइफ साइंस की, तो अगर आप ये तीनों फॉर्म डालना चाहते हो सीयूईटी के थ्रू तो यहाँ पे इसकी फीस क्या होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो तो आपके लिए 3 पेपर्स के लिए 1000 फीस होगी। अगर आप ओबीसी, एनसीएल, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए हो तो 3 पेपर्स के लिए आपकी 800 फीस होगी। एससी, एसटी और थर्ड जेंडर के लिए हो तो 750 आपकी फीस होगी। अगर पीडब्ल्यूबीडी के लिए हो तो आपकी 700 फीस होगी। बेसिकली यहाँ पे 3 पेपर्स के लिए, अगर आप 3 पेपर्स के लिए फॉर्म को सबमिट करते हो तो इसकी जो फीस होगी इन कैटेगरीज की, इन कैंडिडेट्स की ये फीस होगी। ठीक है, फीस फॉर द एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर, अगर आप एक क्वेश्चन पेपर को भरते हो तो उसके लिए क्या फीस होनी चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक पेपर के लिए 500 फीस होगी। ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पेपर के लिए 400 फीस होगी। एससी, एसटी, थर्ड जेंडर के लिए 400 फीस होगी 1 पेपर के लिए। पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो इसके लिए भी 400 होगी, सिर्फ ओनली 1 पेपर के लिए अगर आप फॉर्म भरते हो तो इसके लिए 400 फीस होगी। तो ये आपका एक पेपर पर टेस्ट पेपर्स के लिए फीस है और यहाँ पे 3 टेस्ट पेपर्स के लिए ये फीस है इन कैटेगरीज के। ठीक है, अमृता चौहान है, आज तक किसी भी पॉल विलियम्स की बंदी ने भोज नगरी के लोंडे से बात नहीं। आउटसाइड इंडिया की बात करें कि आउटसाइड इंडिया के लिए क्या फीस होगी, तो एप्लीकेशन फीस फॉर अप द 3 टेस्ट पेपर, अगर 3 टेस्ट पेपर्स की बात करें, ये जितने भी कैटेगरीज हैं इन कैटेगरीज की जो फीस होगी 3 पेपर्स के लिए वो आपकी 5000 फीस होगी 3 पेपर्स के लिए। ठीक है, इन ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे फीस फॉर द एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर्स, अगर यहाँ पे एक पेपर्स की बात करें तो एक पेपर्स के लिए यहाँ पे ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 50 यहाँ पे फीस देनी होगी सिर्फ एक पेपर्स के लिए। 3 पेपर्स के लिए 5000 और यहाँ पे पर पेपर्स के लिए एक पेपर के लिए 50। ठीक है, ये फीस में आपकी चेंजेस हुई है कि फीस में चेंजेस यहाँ पे पहले 3 पेपर्स के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो थे उनको 800 फीस देनी थी, यहाँ पे इन ऑल फीस की चेंजेस हो चुकी हैं 500 इन
यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा इस बार की बढ़ चुकी है CUET PG एंट्रेंस एग्जाम्स में। ओके, यहाँ पे अगर हम एग्जाम की पैटर्न की बात करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो ये बेसिकली इवेंट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डिटेल्स लिखे। यहाँ पे इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स में लिख रहा है कि करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन द वेबसाइट ओनली। अगर आपका कोई भी फॉर्म में मिस्टेक होती है तो उसके लिए जो करेक्शंस विंडो का ऑप्शन आता है CUET देती है, उसके लिए आपकी क्या टाइमिंग होगी, कब आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। CUET का जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल को है, आपका 19 अप्रैल को फॉर्म लास्ट डेट है। तो यहाँ पे जो करेक्शंस विंडो का जो टाइम दे रही है एनटीए वो आपकी 24 यानी 19 को क्लोज होगा, और 30 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक आपको करेक्शंस विंडो के लिए टाइम मिलेगी कि अगर आपने फॉर्म में बाय द वे कोई मिस्टेक हुआ होगा तो उसे आप राइट कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर एनटीए की वेबसाइट पे आपको जल्द ही अनाउंसमेंट की जाएगी, विल बी अनाउंस द लेटर ऑन वेबसाइट। यहाँ पे एग्जामिनेशंस की बात करें कि यहाँ पे एग्जामिनेशंस की भी जो डिटेल्स होगी वो भी अनाउंस की जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें कि पेपर के लिए क्या टाइम मिलता है आपको, तो 120 मिनट यानी 2 आवर्स की टाइमिंग मिलती है। यहाँ पे टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि एग्जाम की क्या टाइमिंग होगी, तो यहाँ पे आपकी जो पेपर होंगे शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड 2 शिफ्ट में पेपर्स होंगे। एग्जाम की जो टाइमिंग होगी, शिफ्ट फर्स्ट में जो पेपर स्टार्ट होंगे वो 10 AM से लेके 12 नून तक यानी दोपहर तक आपके पेपर होंगे। शिफ्ट सेकेंड की बात करें तो शिफ्ट सेकेंड में 3 PM से लेके 5 PM तक आपके पेपर होंगे। तो ये 2 शिफ्ट में पेपर एंट्री करवाएगी, तो ये एग्जाम की टाइमिंग है। ठीक है, एग्जाम की डेट और शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें तो एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड पे आपका लिखा मिलेगा कि कौन से पेपर्स के लिए क्या क्या टाइमिंग होगी। ओके, यहाँ पे वेबसाइट की लिंक दी है, तो अगर आपको कुछ जानना है तो वेबसाइट की लिंक यहाँ पे दी गई है, इस पर जाके आप देख सकते हो। बट यहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसी वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँगी बेसिकली इन तीनों सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई सब्जेक्ट से जानना है तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे CUET PG 2022 विल बी द कंडक्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली, यानी यहाँ पे जो CUET का पेपर होगा बेसिकली आपका CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, मीडियम ऑफ क्वेश्चंस पेपर की बात करें कि क्वेश्चंस पेपर का मीडियम क्या होगा, तो CUET PG 2023 विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी। आपका जो क्वेश्चंस पेपर होगा बेसिकली हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस पेपर की बात करें कि क्वेश्चंस पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी यहाँ पे पैटर्न दिया है, क्वेश्चंस पैटर्न दिया और पेपर कोड। अब CUET PG में जो चेंजेस हुए, सबसे जो बिग चेंजेस है वो ये है कि पेपर कोड चेंज हो चुका है। पहले 2022 में पेपर कोड कुछ और था और 2023 में जो है पेपर कोड बेसिकली चेंज हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 दे रहा है। नंबर 2 में ये पेपर कोड आ रहा है, इसकी ये क्वेश्चंस पेपर की पैटर्न होगी। नंबर 2 में जो है यहाँ पे जो हम सब्जेक्ट बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं MSc जूलॉजी बॉटनी और लाइफ साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका पैटर्न 2A में आएगा। पैटर्न 2E की बात करें जिसमें MSc यानी साइंस के जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं पेपर कोड में वो आपका SCQP01 से लेके SCQP30 तक के पेपर कोड्स में आपके ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ पे MSc से रिगार्डिंग जितने भी साइंस से रिगार्डिंग है वो इस पेपर कोड में आ रहा है, जिसमें कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा, जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, बेसिकली आपके 100 क्वेश्चंस होंगे डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होगा जिसमें कि क्वेश्चंस कंसिस्टिंग ऑफ द हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेशंस verbal ability, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटी एबिलिटी एंड एनालिटिक स्किल से ये आपके जनरल नॉलेज के सिलेबस होंगे, यानी 25 पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट बी की बात करें तो उसमें 75 क्वेश्चंस होगा जो कि डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस यानी आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। यानी CUET PG ने आपका पेपर पैटर्न चेंज नहीं किया, पेपर पैटर्न वही है। 25 क्वेश्चंस आपके जीके के होंगे और 75 क्वेश्चन जो होंगे बेसिकली आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होंगे। चेंजेस हुई है तो सिर्फ पेपर कोड में चेंजेस हुई है। ये पेपर कोड जो है जो सब्जेक्ट्स के वो हम डिटेल में एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके,
यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस की बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, बेसिकली यूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2023 का दे सकते हैं, या क्या एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट की हम बात करें तो फॉर एपिंग इन द यूईटी पीजी 23 देयर इज नो एज लिमिट। यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम्स को देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट्स की एज लिमिट नहीं है। द कैंडिडेट हु हैव द पास द बैचलर डिग्री, बस कैंडिडेट को पास होना चाहिए बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और द अपीयरिंग इन द 2020 एक्टिव विद देयर एज कैन बी अपीयर इन द सीयूईटी पीजी 2023 एग्जामिनेशन। वनली आपको बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट है, बेसिकली यहाँ पे हम एमएससी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपका बीएससी अगर आपने 3 इयर्स का कंप्लीट किया है या फिर आप बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम्स को देने के लिए आप एलिजिबल हैं। ओके, सीयूईटी पीजी 2023 की बात करें कि बेसिकली इसके लिए क्या आपका पेपर कोड चेंज हुआ कि आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको डिस्कस किया है कि यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से पेपर कोड में यहाँ पे इंक्लूड की गई है। ठीक है, जो जूलॉजी का पेपर कोड है बेसिकली आपका SCPQ28 है। ये जो है आपका जूलॉजी का पेपर कोड है। पहले आपका PGQP75 पेपर कोड था, बट आपका ये पेपर कोड चेंज हो के ये पेपर कोड आ चुका है जूलॉजी के लिए, जिसमें कि इंक्लूड यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, गुरु गोविंद दास विश्वविद्यालय, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, हेमवती नंदन भागवत गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे उससे भी बड़ी बात ये है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, यानी जो दिल्ली आपका ड्यू आपका पेपर करवाती थी, वो पेपर अब नहीं होगा। ड्यू का भी पेपर अब सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम करवाएगी। फाइनली ये इस बार 2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे आप पहले BHU के लिए पेट का पेपर देते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका DUET पेपर करवाती थी, बट अभी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है या फिर BHU में पेपर देना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्म भरनी होगी। बेसिकली वो आपका सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम होगा। ओके, बॉटनी का पेपर कोड क्या है, तो बॉटनी का जो पेपर कोड है आपका SCQ07 है, जो कि बॉटनी का आपका पेपर कोड है। इसमें यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, गुरु गोविंद दास विश्वविद्यालय, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली, ये सारी यूनिवर्सिटी जो है आपकी बॉटनी के लिए भी इंक्लूड है। यानी जो दिल्ली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो ऑलरेडी सीयूईटी में इंक्लूड हो चुका है। अब आपको दिल्ली के लिए DUET का पेपर नहीं, DUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले सकते हैं। ओके, माइक्रोबायो की बात करें तो माइक्रोबायो के लिए आपका ये पेपर कोड है SCPQ70 पेपर कोड है, जिसमें कि ये यूनिवर्सिटी इंक्लूड है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है, हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी माइक्रोबायोलॉजी में है, जहाँ की ये यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट्स है और ये पेपर कोड है। केमिस्ट्री की बात करें तो जो बायोकेमिस्ट्री का पेपर कोड है SCPQ70 है, जिसमें कि बायोकेमिस्ट्री है, और इसमें ये यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटी में यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है, जिसके लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं। और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो इसका जो पेपर कोड है बेसिकली SCPQ70, जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी है, और इसमें ये यूनिवर्सिटी है जिसमें कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले सकते हैं, जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी DUET भी आपका शामिल हो चुका है। ठीक है, हम लाइफ साइंस की बात करें तो लाइफ साइंस के लिए SCPQ70 है, जो कि ये पेपर कोड है, जिसमें कि लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस की अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU, ये आपका लाइफ साइंस का पेपर कोड है। इसमें आपको बेसिकली ये यूनिवर्सिटी में यहाँ पे लाइफ साइंस है, यहाँ पे आप एंट्रेंस एग्जाम लाइफ साइंस का दे सकते हैं, MSc लाइफ साइंस का। ओके, यहाँ पे SCPQ70 में बॉटनी और जूलॉजी के ये यूनिवर्सिटी है, जहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब और बाबा भीमराव अम्बेडकर, जो कि पहले जो पेपर कोड था वो आपका PGQP22 था। ठीक है, तो वो चेंज होके ये पेपर कोड हो चुका है। ठीक है,
सो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जूलॉजी को कि जूलॉजी के लिए यहाँ पे टेस्ट का पेपर कोड क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा, डिग्री, पेपर पैटर्न, यूनिवर्सिटीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन क्या होगी, क्योंकि ये ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन ऑल पॉइंट जूलॉजी, बॉटनी और लाइफ साइंस, इन तीनों पॉइंट को हम डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको पेपर कोड तो पता है, 25 जीके के क्वेश्चंस होंगे और 75 डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क द इक्विवेलेंट ग्रेड बैचलर यूजी डिग्री with the chemistry for the MSc chemistry, with the botany for MSc botany, with the zoology in the MSc zoology as one of the subject from the recognized university and equivalent examination। यानी आपका बीएससी कंप्लीट है 3 इयर्स का, अगर आपका एमएससी केमिस्ट्री और बॉटनी एमएससी और जूलॉजी से कंप्लीट है तो आप हिमाचल प्रदेश से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका पेपर पैटर्न तो आपको पता है कि सेम है, डिग्री एमएससी है, जूलॉजी है और ये पेपर कोड है SCQ-P28 आपका पेपर कोड है, ठीक है। इस पेपर कोड में इसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए बेसिकली बीएससी पास द बीएससी हॉनर्स या फिर पास इन जूलॉजी और द अपीयर्ड अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी हॉनर्स पास इन द जूलॉजी 2023 इन जूलॉजी। अगर आपने त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में बीएससी हॉनर्स कंप्लीट है या फिर लास्ट ईयर में आप हैं तो फिर आप त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है जिसमें कि साफ साफ लिखा है कि बीएससी इन जूलॉजी 10+3 सिस्टम यहाँ पे स्टडी बॉटनी केमिस्ट्री से होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशंस की लिंक में मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हेमवती नंदन यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, बीएससी जूलॉजी विद द 45% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST के लिए होना चाहिए। अगर आपने बीएससी कंप्लीट किया जूलॉजी से लास्ट ईयर है, 45% मार्क है तो आप हेमवती नंदन यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हैं, ओके। यहाँ पे जो पेपर कोड है SCQ-P28 है जो कि जूलॉजी है आपका और डिग्री एमएससी और इसका पैटर्न जो है पैटर्न 2 में 25 क्वेश्चन और जनरल प्लस 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चन यानी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होंगे। यूनिवर्सिटी जो होगी आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी आपका BHU यूनिवर्सिटी होगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो 2023 का नोटिफिकेशन था उसके रिगार्डिंग BHU में सिर्फ वही बच्चे एडमिशन्स ले सकते थे जिनका बीएससी हॉनर्स कंप्लीट था। तो इस बार देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुई है क्योंकि बीएससी के लिए जो BHU के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली वो चेंज की जा चुकी है, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीएससी हॉनर्स बीएससी अंडर द 10+2-3 पैटर्न securing the minimum of the 50% mark in the aggregate in the science subject considering all the 3 years of the BSc course in subject with the admission thought the must be honors। यहाँ पे दे रहा है कि सिर्फ आपका BHU में एडमिशन्स लेने के लिए स्टूडेंट्स को BSc हॉनर्स स्टूडेंट ही ले सकते थे एडमिशन, बट इस बार क्या किया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी तरह से चेंज कर दिया है कि अगर आपने BSc हॉनर्स स्टूडेंट है या फिर आपने 3 इयर्स का BSc कंप्लीट किया है तो भी आप BHU के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म डाल के पेपर दे सकते हैं, ओके। सो फाइनली आप लोग की टेंशन खत्म हो चुकी है। अगर आपने BSc हॉनर्स किया है तो भी आपके लिए सही है, अगर आपने 3 इयर्स का BSc कंप्लीट किया है तो भी आप BHU यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हैं, ओके। SCQ-P28 की बात करें जिसमें कि जूलॉजी इंक्लूड है। यहाँ पे डिग्री की बात करें तो MSc 25 GK के क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स के और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी DU यूनिवर्सिटी, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि बेसिकली इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए जो कि आप इसका फॉर्म डाल के आप पेपर दे सकते हैं, तो बैचलर डिग्री इन जूलॉजी बायोलॉजिकल साइंस BSc लाइफ साइंस फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर आपका बैचलर डिग्री इन साइंस विद एटलीस्ट वन कोर्स इज जूलॉजी एंड केमिस्ट्री फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर आपके पास अगर BSc हॉनर्स जूलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 50% mark in aggregate the equivalent grade and candidate in the belonging or the UR यानी unreserved OBC EWS category 45% mark in the aggregate
equivalent grade for the candidate belonging to the SC ST PW की कैटेगरी। अगर आपने BHU के लिए यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेसिकली क्या दे रहा है कि अगर आपने बैचलर डिग्री 3 इयर्स का जूलॉजी के साथ और बायोलॉजिकल साइंस के साथ कंप्लीट किया तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने BSc लाइफ साइंस किया भी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री किया है एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट कोर्स के साथ जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से तो भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने BSc हॉनर्स किया है जूलॉजी से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपने BSc हॉनर्स कंप्लीट है जूलॉजी सब्जेक्ट से तो भी आप एलिजिबल हैं। 50% मार्क आपका होना चाहिए। तो इन कैटेगरी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं या फिर EWS कैटेगरी के हैं, अगर आपका 45% मार्क है तो फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे साफ साफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिल्ली के लिए और BHU के लिए दी गई है। अगर आपका ये डिग्री है तो आप BHU के लिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो अगर हम लाइफ साइंस की बात करें बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देना है तो इसका जो पेपर कोड होगा बेसिकली SCQP70 पेपर कोड होगा, जिसमें कि जो प्रोग्राम सब्जेक्ट्स होगा वो लाइफ साइंस हो गई, जो डिग्री होगा MSc होगा, जो पैटर्न होगा सेम होगा। 25 क्वेश्चन जीके के और 75 आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होंगे। अगर आप बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में MSc लाइफ साइंस से करना चाहते हैं तो बेसिकली उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए आपकी, तो ग्रेजुएशन डिग्री इन द लाइफ साइंस से होनी चाहिए जूलॉजी, एनिमल साइंस, सेरिकल्चर विद द 50% मार्क। 45% मार्क होना चाहिए SC ST PWD फॉर्म रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स के लिए। यहाँ पे दे रहा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट किया लाइफ साइंस जूलॉजी के साथ और एनिमल साइंस और सेरिकल्चर के साथ, अगर आपका 50% मार्क है तो आप एलिजिबल हैं। अगर SC SC और PWD के कैंडिडेट हैं अगर आप, तो उसके लिए आपका 45% मार्क है। अगर 45% मार्क है तो आप यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर में MSc लाइफ साइंस करने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU की बात करें, JNU के पेपर कोड की बात करें तो SCQP70 पेपर कोड होगा। इसका जो डिग्री होगा लाइफ साइंस होगा, यहाँ पे डिग्री MSc होगा। पेपर पैटर्न सेम होगा 25 जीके के 75 सब्जेक्ट्स के। अगर हम JNU के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि JNU के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो बैचलर BSc या फिर BTech या इक्विवेलेंट इन द बायोलॉजिकल फिजिक्स या एग्रीकल्चर साइंस और द बायोटेक्नोलॉजी अंडर द 10+2+3 pattern of education with the at least 55% mark. All OBC category non-ceremony layers candidate और the eligible for the 10% का रिलैक्सेशन यानी छूट मिलती है in the percentage of the mark in the qualifying the examination। यहाँ पे अगर हम JNU के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर डिग्री अगर आपने BSc कंप्लीट किया या फिर 4 ईयर का आपने BTech कंप्लीट किया है तो इसमें जो कि बायोलॉजिकल फिजिक्स और एग्रीकल्चर साइंस के साथ या फिर आपने 10+2 यानी 3 इयर्स का BSc कंप्लीट किया है एटलीस्ट 55% मार्क से, तो आप यहाँ पे JNU के लिए एलिजिबल हैं। JNU से आप MSc लाइफ साइंस से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम बॉटनी की बात करें कि बॉटनी में यहाँ पे आपको एडमिशन्स लेने के लिए क्या पेपर कोड होगा, तो बेसिकली SCQP07 होगा। यहाँ पे डिग्री MSc होगी, पेपर पैटर्न आपका सेम होगा। 25 जीके के 75 आपके जनरल नॉलेज यानी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होंगे। और आपका इंदिरा गांधी नेशनल में यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी, बेसिकली बॉटनी के लिए तो बैचलर डिग्री विद द बॉटनी एट द कोर सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड इंडियन या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी एज पर AIU फॉरेन इक्विवेलेंस लिस्ट। यहाँ पे अगर आपने 50% मार्क होना चाहिए, मिनिमम 50% एग्रीगेट करता है और जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए 45% मार्क करता है। ठीक है, अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया फिर इंडिया या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज से लिए, यहाँ पे अगर आपका 50% मार्क है, अगर जनरल OBC से है तो आपका ठीक है 50% मार्क से आपको एलिजिबल है। अगर आप 45% आपका मार्क है, अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के लिए बेसिकली। अगर हम BHU की बात करें कि BHU के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए और पेपर कोड क्या है आपका, तो पेपर कोड की बात करें तो SCQP07 होगा। बॉटनी आपका प्रोग्राम होगा, डिग्री MSc होगी, पैटर्न सेम होगा आपका 25 जीके की और 75 सब्जेक्ट्स के। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BSc हॉनर्स, BSc अंडर द 10+2+3 पैटर्न,
securing the minimum of 50% mark in the aggregate in the science subject. अगर आपने बीएससी हॉनर्स से कंप्लीट किया या फिर बीएससी आपने 3 ईयर से कंप्लीट किया है, अगर आपका मिनिमम 50% मार्क है, आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के लिए आप बॉटनी एमएससी बॉटनी से कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें कि दिल्ली के लिए अगर आपका पेपर कोड क्या होगा, तो पेपर कोड जो होगा SCQP07 होगा। बॉटनी आपका सब्जेक्ट्स होगा, डिग्री एमएससी होगी, पेपर पैटर्न सेम होगा। अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बेसिकली आपका जो एलिजिबिलिटी दिया है बैचलर डिग्री इन बॉटनी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स अप्लाइड इन लाइफ साइंस, बायोसाइंस, बायोफिजिक्स, 3 years course after the 10+2 एग्रीकल्चर साइंस इन द लाइफ साइंस फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास बीएससी हॉनर्स होना चाहिए जो कि बॉटनी फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से होना चाहिए, या फिर 50% मार्क इन द एग्रीगेट इक्विवेलेंट ग्रेड और द कैंडिडेट बिलोंगिंग फॉर द यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45% मार्क इन एग्रीगेट द इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग द SC ST PWD कैटेगरी। यहाँ पे साफ साफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए बॉटनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि अगर आपने बैचलर डिग्री बॉटनी से कंप्लीट किया, बायोलॉजिकल साइंस से, या फिर बायोकेमिस्ट्री से, बायोटेक्नोलॉजी से, या फिर इन्वायरमेंटल साइंस से, माइक्रोबायो, इन किसी भी सब्जेक्ट्स के साथ कंप्लीट किया, अगर आपने 3 years का बीएससी कंप्लीट है बॉटनी के साथ, इन सब्जेक्ट्स के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। या फिर आपने बीएससी हॉनर्स कंप्लीट किया बॉटनी से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीएससी हॉनर्स कंप्लीट किया बॉटनी सब्जेक्ट्स के साथ, तो फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए भी एलिजिबल हैं। या फिर आपने 50% मार्क होना चाहिए, अगर आपने 3 years का बीएससी कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने CUET PG एंट्रेंस एग्जाम 2023 से जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या है, चेंजेस क्या हुई हैं, क्या एंट्रेंस एग्जाम में चेंजेस की गई हैं, इन ऑल पॉइंट के बारे में हमने पूरी डिटेल में इस वीडियो को डिस्कस किया। तो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स।